दोस्तों, जब कभी भी अपने घर में मूर्ति या तस्वीर लगाने की सोचें तो कुछ देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियां कभी भी अपने मंदिर में स्थापित न करें। और अगर आपके घर में यह मूर्तियां हैं तो उन्हें तुरंत जाकर किसी मंदिर में दान करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आपको अपने घर के मंदिर में कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। नटराज शंकर की मूर्ति। नटराज का अर्थ होता है नृत्य करते हुए। दोस्तों, भगवान शंकर नृत्य तभी करते थे जब वो अत्यधिक क्रोध में आ जाते थे। इसलिए घर पर भगवान शंकर की तांडव करते हुए मूर्ति रखना या कोई तस्वीर लगाना बहुत शुभ नहीं माना जाता। ऐसी तस्वीर घर पर लगाने से या मूर्ति रखकर पूजा करने से घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। मन में अशांति बहुत कम रहती है। इसलिए अगर आपके घर पर भगवान नटराज शंकर की मूर्ति रखी है तो आप उसे तुरंत वहां से हटाकर किसी मंदिर में दान कर दें। माता महाकाली की तस्वीर। माता महाकाली का जो स्वरूप है वह देवियों का विध्वंसक स्वरूप है। इस रूप में माता काली ने न जाने कितने राक्षसों का वध किया था। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए ही महाकाली का रूप धारण किया था। माता काली का क्रोध अपार है। उनके क्रोध को आसानी से शांत नहीं किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण किया और उनको राक्षसों के मर्दन के लिए भेजा तो माँ काली को राक्षसों पर इतना क्रोध आ गया कि वो इस पूरी पृथ्वी से दानवों को खत्म कर देना चाहती थी। दोस्तों, आप कोशिश करें कि अपने घर में किसी भी देवी या देवता की क्रोध वाली मूर्ति न हो। शनिदेव की मूर्ति। दोस्तों, शनिदेव को सर्वोच्च ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता है, लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण उनकी दृष्टि श्रापित है। शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया था कि आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। शनिदेव को घर में रखने से उनके दृष्टि हमारे घर के सभी सदस्यों पर पड़ती है, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है। ऐसे करने से आपकी हानि हो सकती है। इसलिए शनिदेव की मूर्ति घर पर रखना शुभ नहीं माना गया। तो अगर आपके घर में भी शनिदेव की मूर्ति रखी है तो आज ही उसे पास के किसी मंदिर में दान कर दें। भैरवनाथ। भैरवनाथ साक्षात भोलेनाथ के अवतार हैं और भैरवनाथ जितनी भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं उन सब के स्वामी कहे जाते हैं। भैरवनाथ की पूजा करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि भैरवनाथ की पूजा तंत्र मंत्र और त्याग से होती है। तांत्रिक लोग ही इनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। हम सब लोग जिनको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है भैरवनाथ की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए हमें भैरवनाथ की मूर्ति अपने घर के पूजा स्थल पर नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर पर भैरवनाथ की मूर्ति रखी है तो उसे आज ही किसी मंदिर में जाकर दान कर दें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी हुई मुद्रा में। हर इंसान की यह कामना होती है कि लक्ष्मी उनके घर में निवास करे, लेकिन अगर आपके घर के पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में तस्वीर है तो यह धन के निवास करने के अच्छे संकेत नहीं है। धन आपके हाथों में ठहर नहीं पाएगा, आप उसे कहीं न कहीं खर्च कर देंगे। इसलिए हमें हमेशा माता लक्ष्मी की बैठी मुद्रा में तस्वीर लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपत्ति का वास हो। अगर आपके घर में खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर किसी पास के मंदिर में दान कर सकते हैं। राहु या केतु की मूर्ति। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने राहु नाम के राक्षस को अपने सुदर्शन चक्र से 2 हिस्सों में काट दिया था, जिससे सिर वाला हिस्सा राहु के नाम से प्रचलित हुआ और बचा हुआ अन्य भाग केतु का नाम हुआ। शास्त्रों में राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान प्राप्त है, पर यह दोनों ग्रह सौम्य में नहीं माने जाते, इसलिए इनकी पूजा घर पर करना शुभ नहीं होता। अगर आप 9 ग्रहों के यंत्र की स्थापना कर रहे हैं तब आप उस पर राहु केतु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अकेले राहु या केतु की मूर्ति की पूजा करना शुभ नहीं माना गया। इसलिए घर के पूजा स्थल पर कभी भी इन दोनों की मूर्तियां न रखें।